हेलो भाई, क्या हाल है आप सभी के। सो एज यू ऑल नो, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 और आज हम बेसिकली अब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बात बोली गई है ना, देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट इज सेइंग फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब सबसे पहले तो ये जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, देन हमें क्या बेसिकली करना है, हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। सॉल्यूशंस का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, कैसे, ग्राफिकली मेथड के थ्रू। और देखो ग्राफ वगैरह हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी बनाने सीख लिए थे कि किसी तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके क्या बनाते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं ना। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 1 को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि थ्योरी को पढ़ के हमारे पास क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी। तो क्वेश्चन ने कहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मतलब पहली कंडीशन तो ये हो गई, क्योंकि देखो मैं जब क्वेश्चन करवा रहा था एक्सरसाइज 3.1 के, तब भी मैंने समझाया था कि हर एक क्वेश्चन में 2 सिचुएशन गिवन होंगी। हर एक क्वेश्चन में 2 सिचुएशन गिवन होंगी। उन दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ के सबसे पहले आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करनी है, देन उन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और दूसरी हमें कंडीशन गिवन है कि अगर इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ बॉयज से, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट हमने मान लिया द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिए कि जितने लड़कों ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था इस क्विज में वो कितने, नंबर ऑफ द बॉयज बी एक्स, है ना। हमने मान लिया कि जितने बॉयज ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया था वो कितने, एक्स, एंड जितनी गर्ल्स ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो हमने कितनी मान ली, वाई मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया, सबसे पहले ये कह रहा था क्वेश्चन कि टोटल 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है ना। टोटल 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब ये है कि टोटल, है ना, मतलब उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल मिला के कितने, 10 हैं। क्वेश्चन ने कहा है ना, देखो पहली लाइन लिखी हुई है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब 10th क्लास के ही कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। और हमने बॉयज़ माने कितने हैं, एक्स है ना। बॉयज़ मानने हैं हमने कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बॉयज़ जो हैं एक्स बच्चों ने, और गर्ल्स कितनी ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में, वाई ने। तो इन सब ने मिला के, है ना, सब मिला के टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने, 10 हैं। मतलब पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो ये फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें बनाना होगा इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यूज, है ना, मतलब सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो मैंने बताया सॉल्यूशन निकालने का तरीका, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है। वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू ना आए और फ्रैक्शन में ना आए, है ना, ताकि ग्राफ इजीली बन सके। तो ये तो लीनियर इक्वेशन मतलब नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 1 या 2 कर दो। जैसे ही हमने 1 पुट करी, देखते हैं देखो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, वाई की वैल्यू आ गई 9, है ना। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मर्जी है कितने भी निकाल सकते हो, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 की ज़रूरत तो पड़ती है। अब है एक्स की जगह पुट कर देते हैं 2, है ना। जैसे ही हमने एक्स की जगह 2 पुट किया, वाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, क्योंकि मैंने बताया अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, 10 - 2 यानी कि 8, ठीक है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई 8। मतलब जो सॉल्यूशन टेबल निकल के आई है ना, जो सॉल्यूशन टेबल निकल के आई वो ये आई है। सबसे पहले हमने x और y वेरिएबल का यूज़ किया था। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू आई 9, देन x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू आई 8। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर देंगे। अब जो दूसरी सिचुएशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या है कि अगर नंबर ऑफ द बॉयज़ नहीं, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो,
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकंड कंडीशन ये है ना, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितनी मान रखी है, वाई है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, और नंबर ऑफ बॉयज कितने माने हमने, एक्स, है ना, इससे 4 ज़्यादा है। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, है ना। सेकंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये है। अब जैसे हमने पहली वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकाले थे, सॉल्यूशंस का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यू, है ना, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, सिमिलरली इसके भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू रख दे रहे हैं अब 1, है ना, x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख दे रहे हैं 1। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 4, मतलब y की वैल्यू निकल के आ गई 5, है ना। 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू 5। सिमिलरली सेकंड निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, है ना, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, तो 2 + 4, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। y की वैल्यू निकल के आ गई 6। मतलब जो सॉल्यूशन टेबल आई है ना, वो कुछ इस तरीके से आई है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन टेबल जो निकल के आई वो कुछ ये आई, x और y वेरिएबल 2 थे, हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू आ गई 5, है ना। सेकंड वाले में x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू आ गई 6। अब देखो, ये तो पहली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस की टेबल हो गई, और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस की टेबल हो गई। इनकी हेल्प से अब हमें क्या प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है इनकी हेल्प से अब ग्राफ, है ना। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कॉपी इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो इस पर ही ग्राफ बनाते हैं हम अपना। देखो, तो मैंने बताया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाई जाती हैं। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। देखो इसका ना ओरिजिन पॉइंट अकॉर्डिंग टू जो सॉल्यूशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। y की वैल्यू मैक्सिमम 9 तक है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 तक है, मतलब y की वैल्यू 9 तक है मैक्सिमम। हाईएस्ट वैल्यू हमें जो y की बनानी है ना ऊपर वाली लाइन पे, वो 9 तक कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे, और x की वैल्यू तो 2 तक ही है ना। तो y वाला अपना ज़्यादा बड़ी रखते हैं, और x वाली लाइन यहीं से नीचे से बना देते हैं, क्योंकि हमें y के कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा चाहिए, x के तो बहुत कम, मतलब 2 तक ही चाहिए केवल। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ये वाली वर्टिकल लाइन। तो ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया, है ना, ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये ऊपर ये नीचे। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो वाई वर्टिकल लाइन है वो होती है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन से राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से ऊपर वाले पॉजिटिव वाई, नीचे वाले नेगेटिव वाई। तो देखो पहली सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 1 और 9, है ना। तो 1 और 9, सबसे पहले तो देखो नंबर ही नोट कर लेते हैं। देखो 1 का गैप लेके चलना है, तो स्केल लिख देते हैं। सबसे ऊपर मैंने बताया था स्केल वगैरह लिखना, तो स्केल किस तरीके से लिख लेंगे, मतलब 1, है ना, एक यूनिट का मतलब है एक बॉक्स, है ना। ये जो एक बॉक्स है ये वाला 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, इस तरीके से। तो 1 बॉक्स में हम कितना का गैप लेके चल रहे हैं, 1 का गैप लेके चल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सॉल्यूशन टेबल हमने लिख दी है, ये इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दी। नोट मार्क कर देते हैं नंबर 1। एक्स पे देखो मैक्सिमम 1 2 2 तक ही है, तो थोड़े बहुत आगे तक दिखा दो क्योंकि स्पेस है, 5 तक हमने दिखा दिया। वाई पे जो जा रहा है ना, वो वाई पे 9 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो 9 तक ही दिखाएंगे केवल। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप ऑलरेडी होता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 10 तक दिखा देते हैं ना। और निगेटिव वाई है ही नहीं, तो कुछ दिखा दो थोड़े बहुत। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, इस तरीके से दिखा दी बस। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट है 1 9, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई थी 9। देखो 1 और 9 कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू x एक्सिस पे तो हमने मूव करा +1, और y पे करा है 9, मतलब 1 और 9 आ रहा है कुछ ये वाला पॉइंट। 1 और 9 क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है 2,8, है ना, 2 और 8, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई थी 8 आई थी, ये आया, है ना। जब हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। यही चेक करने का तरीका है, लिखवाया था मैंने नोट करके कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन में आया है ना, मतलब हमने ठीक बनाया। और दूसरे सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं
तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 5। देखो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 5 है, ये हो गया। और सेकंड x की वैल्यू 2 पे है ना, y की वैल्यू क्या है 6 है, मतलब x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या है 6 है, मतलब ये हो गया सेकंड वाला, ये 5 था। तो जब इन दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो देखना कुछ इस तरीके से इसे कट करके जा रही है, कुछ इस तरीके से क्या कर रही है, इस ग्राफ को कट करती हुई जा रही है लाइन, है ना। तो अब बना देते हैं, देखो मतलब ये जो पहली वाली ये क्या है, पहली वाली सॉल्यूशन मतलब जो पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था उसकी सॉल्यूशन उसका ग्राफ है। तो पहली सॉल्यूशन टेबल थी, सॉरी पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी x प्लस वाई इक्वल टू 100, है ना, तो ये तो उसका ग्राफ है। और जो सेकंड वाली लाइन आई वो कुछ इस तरीके से आई थी, इसको दिखा देते हैं, ये किसका है, ये दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ है जो कि क्या थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो देखो हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, हमें क्या करने थे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, लेकिन कैसे करने थे, ग्राफिकली करने हैं। ग्राफिकली का मतलब हो गया कि जो भी सिचुएशन हमें गिवन है उस सिचुएशन की हेल्प से हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमें बताना है उसके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यू, है ना, वेरिएबल की वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया है उसकी वैल्यूज हमें बतानी है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, जिस भी पॉइंट पे इन दोनों लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, देखो इस पॉइंट पे क्या है ना, तो जिस भी पॉइंट पे इन दोनों लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही वाली एक्स और वाई की वैल्यू वहां से निकल जाएंगी, है ना, तो वही क्या होंगे अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। देखो इसने जो एक दूसरे को कट किया वो किस पॉइंट पे किया, एक्स की वैल्यू 3 पे और वाई की वैल्यू 7 पे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 3,7। देखो इसे भी ना जो मार्क थे वे कट देते हैं, ये वाला पहला वाला पॉइंट था 1,9 तो दिखा देते हैं 1,9, सेकंड वाला था 2,8 तो हमने दिखा दिया, ये वाला क्या है 2,8, तीसरा वाला क्या है सॉल्यूशन, ये वाला आया था कुछ 1,5, ये क्या था 1,5 था, ये वाला नहीं, ये तो 2,6 था, है ना, ये क्या था 2,6 और ये वाला था 1,5, तो ये हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट मैंने बताया इन दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से हमारा क्या निकलेगा सॉल्यूशन। तो ये इस पॉइंट पे क्या है 3,7 पॉइंट पे क्या है ना, तो वो अलग पेन से दिखा दिया हमने 3,7। तो लास्ट में जो हम लिखेंगे ना सॉल्यूशन वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमने अभी बनाया, और यही आपका तरीका रहेगा, साइड में ग्राफ बना के दिखाना है, या फिर अगर आपको एग्जाम में लिख रहे हो तो ग्राफ मिलता है तो ग्राफ नीचे बना के पेस्ट वगैरह कर देना या स्टेपलर कर देना, उसके बाद लिखना है फ्रॉम ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ये हमने ऑब्जर्व किया, फ्रॉम ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट मतलब ये हमने ऑब्जर्व किया है, क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि जो ये लाइंस है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दीज लाइंस, ये जो लाइंस है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 3,7 पॉइंट पे। और आप लोगों को पता ही है कि पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं है ना, तो एक्स हमने माना था क्या नंबर ऑफ बॉयज, एक्स हमने क्या माना है नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज आ गए अकॉर्डिंग टू ग्राफ 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं है ना, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू ग्राफ 7, और यही क्या था हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। देखो दोनों ने मिला के 10 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख के देख लो 7 + 3 10 होते हैं, और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो वैल्यू आई है ना वो जो दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट भी। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल्स और 7 पेन की मिला के, दोनों को मिला के कीमत कितने रुपए की है 50 रुपए की है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को मिला के कीमत कितनी की है 46 की है। हमें क्या निकालना है, हर एक पेंसिल और हर एक पेन की कीमत निकालनी है ना, और कैसे निकालनी है ग्राफिकली निकालनी है। अब देखो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता वो भी आया था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन में, जब तक हमें एक पेंसिल
और एक पेन की कीमत नहीं पता होगी, हम 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कैसे बता देंगे, है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, हम ये कैसे बता पाएंगे कि 5 पेंसिल इतने रुपए की हो जाएंगी। तो इसी वजह से क्वेश्चन में हमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एक पेंसिल इतने रुपए की है और एक पेन इतने रुपए का है ना। और वही पूछा है वैसे तो क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ, हमने मान लिया कि जो एक पेंसिल की कीमत है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज़ एक्स, हमने मान लिया कि जो एक पेंसिल की कीमत है वो कितनी है, एक्स रुपीज़ हमने मान ली, है ना। एंड और जो कॉस्ट मानी है ना, जो कॉस्ट मानी है कॉस्ट ऑफ वन पेन, और जो एक पेन की कीमत हमने मान ली कितनी, रुपीज़ वाई। मतलब एक पेंसिल की कीमत तो हमने मान ली एक्स रुपीज़ और एक पेन की कीमत हमने मान ली वाई रुपीज़। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब हम समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या सिचुएशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये सिचुएशन गिवन है कि 5 पेंसिल और 7 पेन तो उसने खरीदे 50 रुपए के। अब देखो जब एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 5x। ऑब्वियस बात है कि अगर एक पेंसिल तो बाजार में 2 रुपए की मिलती है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की मिलेंगी, 5 दूनी 10। सिमिलरली अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 5x। अगर एक पेन वाई रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने रुपए के होंगे, 7y। दोनों मिला के उसने खरीदे कितने के, 50 रुपए की। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं बताता हुआ आया हूँ कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू बताओ क्या पुट करें। देखो अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 5 उधर जाके माइनस का होगा, तो 45 7 से डिवाइड नहीं होता है तो उससे फ़ायदा नहीं है। 2 पुट करने पे भी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि 10 हो जाएगा 5 2, या 10 उधर जाके माइनस होगा, मतलब 40 भी डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 3 जा 15, 15 में से 50 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35, और वो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 उधर जाके क्या होगा माइनस का, मतलब 50 में से 15 गए, क्या बचा 35। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई 7, है ना, नहीं सॉरी, y की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 5। क्यों, क्योंकि 7 5 या 35 होते हैं। y की वैल्यू क्या है यहाँ से निकल के 5y निकल गई। सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए दोबारा से कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से x की वैल्यू क्या, अब हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से x की वैल्यू देखो अब क्या एज्यूम करें, 2 का 3 के आगे 4, 5 4 जो 20, जो 30 होगा वो डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी क्या वैल्यू एज्यूम करें यार, ऐसी वैल्यू एज्यूम 6 करके देखें, 6 5 जो 30, 20 नहीं होगा। तो एक काम करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं क्या, x की वैल्यू रख देते हैं अपनी मर्जी से 10 रख देते हैं, है ना। तो 10 50 में से 50 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो 0 को हम इजीली प्लॉट कर देते हैं। तो हमने x की वैल्यू रख दी अब 10। तो 5 मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 10, प्लस में 7y है, इक्वल टू में क्या है 50 है, यानी कि 7y, 50 उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 7y की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो भाई यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। और कोई भी किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की ही जरूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने भी निकाल सकते हो, है ना, लेकिन कम से कम 2 की तो जरूरत पड़ती है। तो सॉल्यूशन टेबल अगर हम देखें तो भाई सॉल्यूशन टेबल इसकी क्या निकल के आई, जो सॉल्यूशन टेबल निकल के आई है ना वो कुछ इस तरीके से निकल के आई है कि x और y वेरिएबल का हमने यूज़ किया था इसके अंदर, और सबसे पहले हमने x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू आ गई 5, देन हमने x की वैल्यू 10 रखी, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, पहली तो सिचुएशन ही हो गई, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए हैं। नाउ अब जो दूसरी सिचुएशन गिवन है ना वो कुछ ये गिवन है, अब उसने खरीदे 7 पेंसिल और 5 पेन, और इन दोनों की कुल कीमत कितनी है 46 रुपये। क्या खरीदे 7 पेंसिल, क्योंकि एक पेंसिल x रुपए की है ना, एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 7x। सिमिलरली अगर एक पेन y रुपीज़ का है तो भाई
5 पेन कितने के हो जाएंगे 5y। ये दोनों पेन कुल मिला के उसने खरीदे कितने रुपए के, ये दोनों पेन कुल मिला के उसने खरीदे 46 रुपीज़ के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब इसके भी हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गई है, इसका प्लॉट करना है ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना एक काम करते हैं, हमें निकालने होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में वही किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू माननी पड़ेगी, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो x की वैल्यू देखो, अगर हमने 1 पुट करी तो उससे ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? 7 1 7, 46 में से 7 को माइनस करेंगे 39 बचता है, और 39 5 से डिवाइड नहीं होता है। 2 पुट करने पे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 2 जा 14, 46 में से 14 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 46 में से 14 को जब तुम माइनस करोगे तो कुछ 32 आएगा, है ना। तो वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो उससे भी फायदा नहीं है कुछ। लेकिन 7 3 जा 21, और 46 में से 21 को माइनस करेंगे तो 35 आता है, तो उससे फायदा है। क्यों? क्योंकि 35 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने पुट करी 3, तो ये हो गया 7 3 जा प्लस 5y इक्वल टू में क्या है 46 है। तो ये 21 उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। तो 46 में से 21 को माइनस करा तो y की वैल्यू 5y क्या है, 46 में से 21 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 में से 1 गए 5, और 4 में से 2 गया, ये तो 25 बच रहा है ना। ये क्या बच रहा है 25। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 निकल के आई, है ना। y की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, 5 निकल के आई है। अब सेकंड है ना, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स तो होना चाहिए। तो x की वैल्यू अब क्या पुट करें, देखो सोचो समझो, x की वैल्यू अब हम क्या पुट कर सकते हैं। तो ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। 4 पुट करा तो 7 4 जा 28, 46 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 16 18 बचेगा। तो 18 भी 5 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो मजबूरी बन जाती है अब तो कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगी, कुछ वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आएगी। तो उसके लिए तो कुछ छोटी वैल्यू एज्यूम कर लो, है ना। तो उसके लिए क्या करो, कुछ छोटी वैल्यू एज्यूम कर लो, क्योंकि अब ये मजबूरी बन गई, कोई और ऐसी x की वैल्यू है ही नहीं जिससे कुछ पूरी पूरी वैल्यू आ सके। अगर है तो वो रख के देख लेना यार, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 ही रख दी है। तो 7 2 जा प्लस 5y इक्वल टू में क्या है 46 है। तो 7 2 जा कितने होते हैं 14 होते हैं। तो ये 14 उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। और जैसे ये 14 इसमें से माइनस होगा तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, 46 में से 14 करेंगे, 6 में से 4 गए 2 3, तो y की वैल्यू निकल के आई समथिंग 5 7 जा, है ना। 5 क्या करना पड़ेगा हमें, 6 जा करना पड़ेगा, 30 हो गया, 20 बचा, मतलब 6.4। y की वैल्यू आई 6.4। अब देखो डेसिमल में आ रही है, जब क्योंकि अब तो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू अब कोई है ही नहीं जिससे कंप्लीट वैल्यू आ जाए। अगर तुम्हारे माइंड में आती है तो उसे पुट कर देना, ग्राफ उससे भी ठीक आएगा। तो सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं भाई इसकी। सबसे पहले ना हमने x की वैल्यू पुट करी थी 3, y की वैल्यू आई 5, देन हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू आई 6.4। अब देखो वही लगभग 1 यूनिट के गैप से हमारा काम चल जाएगा, और मैक्सिमम x की वैल्यू जा रही है 10 तक, है ना, और y की जा रही है 6.4 तक। ये अब इनकी हेल्प से हम प्लॉट करते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। इनकी हेल्प से हम लोग प्लॉट करते हैं अपना ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की। तो बना लेते हैं भाई, है ना। ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन हमने कुछ इस तरीके से बना ली। वर्टिकल लाइन जब हमने कुछ इस तरीके से बना ली है, तो देखो y की वैल्यू मैक्सिमम 6.4 तक है, मतलब 6 तो यहीं हो जाएंगे। तो ना ये x लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। x एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं हम अपनी यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम कहाँ तक है, मतलब x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसे, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो ये ओरिजिन है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश y डैश। x एक्सिस पे होते हैं, है ना, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट। और देखो मैक्सिमम जो x कोऑर्डिनेट जा रहा है ना वो 10 तक जा रहा है, और तो 10 तक हमें लिखने पड़ेंगे। तो 10 तक लिखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, ये लास्ट वाला ही आया 10। तो इसे थोड़ी सी आगे और बढ़ा लो, ये हो गया, ठीक है। आखिरी वाला आया 10, और y में मैक्सिमम जा रहा है देखो 6.4 तक। तो 1 2 3 4
5 6 7 तक बना लिया क्योंकि 6.4 यहीं पे आ जाएगा। निगेटिव कुछ है ही नहीं तो निगेटिव 1 2 दिखा दो बस, निगेटिव वाला क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट्स हमारे आए नहीं थे तो बस 1 2 दिखा दो, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला अगर हम देखें, पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या कोऑर्डिनेट्स है, 3,5 है। तो 3 ये है ना, एक्स एक्सिस पे कितना है 3, पहला वाला क्योंकि 3 होता है तो 3 मतलब पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है 3 ये 5 ही है, तो इसका ग्राफ आया कुछ ही वाला, इसका ग्राफ क्या आया 3,5 ये। दूसरा है tan 0, अब देखो tan 0 मतलब हमने केवल एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाला पॉइंट है tan 0। ठीक है, वाई एक्सिस पे जब करी नहीं तो ये एक्स एक्सिस पे मतलब यहीं लाई कटता है तो tan 0 हो गया ये। जब हम इन दोनों पॉइंट से मिला के लाइन बनाएंगे, मतलब जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे ना तो हमारे पास जो लाइन आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, जो लाइन आई वो कुछ इस तरीके से आई, मतलब जो पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी उसका सॉल्यूशन ये है ना, उसकी सॉल्यूशन क्या है ये वाला है। और अब बात करते हैं, देखो दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स थी, तो पहला वाला है 3,5। देखो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये तो यहीं लाई कर गया है ना, 3,5 ये रहा। और कौन सा था 2,6.4 है ना, तो 2 तो ये है x कोऑर्डिनेट और 6.4 कहाँ पर है देखना, 6.4 है कुछ ये 6 ये है, तो ये जो बीच बीच में देखो एक बॉक्स में ना 10 लाइनें होती हैं, जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब ये 10 लाइनें होती हैं ना, 3 ये है, तो जब 10 लाइनें होती हैं तो बिल्कुल मिडिल वाली लाइन 5 हो गई, लेकिन उससे हमें एक कम चाहिए तो 6.4 चाहिए, यानी कि ये यहाँ पर बनेगा कुछ, आप देख लेना ग्राफ में, क्योंकि एक यूनिट में 10 लाइनें हैं, मतलब बिल्कुल मिडिल में 5वीं लाइन होगी 6.5, हमें चाहिए 6.4, तो इससे जस्ट छोटी वाली होगी। जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो कुछ वो इस तरीके से जाएगी लाइन, कैसे जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। यार देखना ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये ना 2,6.4 था और मैंने ये 3 बना दिया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं, ये ना 2,6.4 वो ये वाला होगा, 2,6.4 वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो जब तुम इससे ग्राफ मतलब बनाओगे लाइन तो वो कुछ ना इस तरीके से जा रही है, मतलब जब तुम इन दोनों कोऑर्डिनेट से लाइन बनाओगे तो वो ना कुछ हमारे पास इस तरीके से पास हो रही है ये रही। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। अब इसको मार्क कर देते हैं है ना, इनको मार्क कर देते हैं। ये वाला तो था देखो 3,5 साफ दिख रहा है, ये तो 3,5 है, और ये वाला था 10,0, और कौन सा था, और ये तो हटाया है ना, ये तो है ही नहीं, ये वाला था, ये कौन सा था 2,6.4 2,6.4 वाला कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये वाला था। इसको और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हो गया। तो देखो जिस भी पॉइंट पे इन दोनों लाइंस के ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वही क्या होगा अपना सॉल्यूशन होगा, वही क्या होगा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। मतलब जिस भी पॉइंट पे इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा वही क्या है अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इन दोनों लाइंस के ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे। देखो पहली लाइन का ग्राफ ये है, दूसरी लाइन का ग्राफ ये है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे क्या है, तो यही क्या होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये लिख लेना लाइन है ना, क्या लाइन लिख लेना कि फ्रॉम ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these lines intersect each other at 3,5। सो मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट आया वो 3 है और जो y कोऑर्डिनेट आया वो 5 है। मतलब नंबर क्यों लिख दिया मैंने ये, मतलब ना जो कॉस्ट है, क्योंकि हमने x माना था एक पेंसिल की कीमत, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत आ गई कितनी, एक पेंसिल की कीमत आ गई 3 रुपये, और एक पेन की कीमत है ना, एक पेन की कीमत आ गई 5 रुपीज़। और वैसे भी यार आपको पता ही है 3 रुपये की पेंसिल मिलती है और 5 रुपये का पेन मिलता है ना, 3 रुपये की पेंसिल मिलती है, नॉर्मली कह रहा हूँ, वैसे 3 वाला पेन भी आता है लेकिन नॉर्मली 3 रुपये की पेंसिल मिलती है और 5 रुपये का पेन मिलता है। तो यही क्या अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो कि हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।